अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कल तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में इत्तेहादी हुकूमत की तदबीर उल्टा कर रख दी। इमरान खान साहब ने 8 में से 6 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि इमरान खान साहब खुद क्योंकि कंटेस्ट कर रहे थे सिवाय एक मुल्तान की नशिस्त के, और दूसरी तरफ उनका मुकाबला सिवाय पेशावर में जहाँ पर ANP के 2 बड़े रहनुमाओं से उनका मुकाबला था, खातिर खा दीगर जो है उनके रेगुलर पार्टीज़ के उम्मीदवार थे उनके मद्दे मुकाबिल। लेकिन आप लोगों को ये याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 123 नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे जब उनकी हुकूमत को घर भेजा गया, और हुकूमत ने बड़े तरीके से एक तदबीर इख्तियार की कि जहां पर कम मार्जिन से जीते हुए थी तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शंस में, बड़ा पिक एंड चूज़ करके उनमें से 11 अरकान के इस्तीफ़ों को सिर्फ मंजूर किया गया। और इन 11 में से 8 नशिस्तों पर कल के ये ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिसमें से इमरान खान साहब इन तकरीबन तमाम 7 सीटों के ऊपर उन्होंने खुद कंटेस्ट किया, और एक मुल्तान की नशिस्त के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी ने कंटेस्ट किया और वो हार गई। और मुल्तान में पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी जो है वो कामयाब रहे, और कराची में एक अपसेट हुआ जहाँ पर मलीर से पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने कामयाबी हासिल की। अब ये भी बड़ी अहम बात है कि जो ये मलीर वाली जो सीट है इसके ऊपर पिछले 2018 के इलेक्शन में बड़ा कम मार्जिन से PTI जीती थी। एक पूरी प्लानिंग थी हुकूमत की, इत्तेहादी हुकूमत की, कि इन 11 नशिस्तों पे अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो उनको उम्मीद होगी गालिबन कि यहाँ पर वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मामला उलट हो गया। अब ये बात भी काबिल जिक्र है कि टर्न आउट बेशक ज़िमनी इलेक्शन में इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब एक स्टार खिलाड़ी, स्टार लीडर खुद लड़ रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा टर्न आउट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे कम टर्न आउट रहा कराची में कुरंगी। उसके मुख्तलिफ वजूहात है, उसको भी हम प्रोग्राम के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब तहरीक इंसाफ का इस वक्त दावा है जो इमरान खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच आज की। उन्होंने कहा कि ये एक अवामी रेफरेंडम था जिसका हमें नतीजा मिल चुका है, लेकिन अब अगर एक तरफ PTI कहती है कि हम इतने मकबूल हैं और कल हमारे पास इसका नतीजा भी आ गया है, लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ फैसलाबाद का अगर हम स्पेसिफिकली जिक्र करें, वहाँ पर आबिद शेर अली ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए उसकी वजह करार दी, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस किस्म की बात की कि नाराज़ी जो अवाम है उन्होंने अपनी नाराज़ी का इजहार किया हमारे मुश्किल मुआशी फैसलों के हवाले से। अब मुश्किल मुआशी फैसले भी आपको पता है सिर्फ मिफ्ता साहब के सर पर डाले जाते हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन सवाल ये है कि फिर पीपल्स पार्टी भी तो इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने मुल्तान और कराची की 2 नशिस्तें तो जीत ली। इस सारी सूरत हाल का, इस इत्तेहादी हुकूमत बनने का फैसला का जो फ़ायदा है वो नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी को हो रहा है, और मुश्किल फैसलों का बोझ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नून लीग के ऊपर ही पड़ रहा है। तो फिर क्या रही इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासत, क्या उनकी प्लानिंग थी और वो क्या करना चाह रहे थे इस हुकूमत में आकर, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर जो तजादात सामने आते हैं वो PTI हो या नून लीग हो, दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, उसका भी हम जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे। जैसा कि मुल्तान के अवाम ने रद्द-ए-अमल में भी बता दिया है कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को PTI जिसने उसके खिलाफ बात की थी उनके हवाले से वोट नहीं दिया उन्होंने कल शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी को। दूसरी तरफ भी एक डायनेस्टी की मामला है, लेकिन फिर भी गिलानी साहब को वोट पड़े। उसमें रिपोर्टर ये बताते हैं कि उनका अपना भी अवाम में उन्होंने जो कैंपेन की वो भी बहुत बेहतरीन थी। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मुहर्रिकात क्या बने, अब आगे मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं आदिल शाहजेब साहब। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। हमने नई साहब को भी आज के प्रोग्राम में खास तौर पे दावत दी है। अब आपसे भी बात कर सकेंगे कि क्या मामलात हैं जिसकी वजह से ये नताइज आए, और क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि अब इमरान खान साहब ने जाहिर कर दिया कि अवामी वोट उनके साथ ही खड़ा है। साबिर शाह साहब भी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, उनका भी तज्जिया हासिल करेंगे। आगाज़ नज़ीर साहब आपसे मैं करूँगी, आप इसको क्या समझते हैं जो कल का इंतखाब हुआ? इमरान खान साहब इसको अवामी रेफरेंडम कहते हैं। ये कहा जाए कि ये एक अवामी रेफरेंडम था क्योंकि नेशनल असम्बली में तो इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक सीट रख सकते हैं, बाकी के ऊपर दोबारा इंतखाब होगा, या फिर जो रंग इसको हुकूमत दे रही है कि ये इनकी अपनी जीती हुई सेटी हुई सीटें थी, उसमें से तो 2 हार गए, तो इसमें कामयाबी कौन सी? लगारी साहब जी, एक तो ये हुआ कि ये जो सीटें जीते हैं वो सारी की सारी सीटें इनके नहीं है, एक भी सीट नहीं रखेंगे क्योंकि वो पहले से कौमी असम्बली के मेंबर हैं और उन्होंने उस असम्बली से रिजाइन किया हुआ है, लेकिन अभी तक ना तो उनका रिजाइन एक्सेप्ट हुआ है ना ही वो सीट खाली हुई है। मियांवाली की सीट खाली नहीं हुई, अब भी मियांवाली की उस सीट पर मेंबर कौमी असम्बली हैं, और अब दीगर जो सीटों पर मुंतखब हुए हैं ये उनकी एक और 6 और सीटें उन्होंने हासिल कर ली हैं। ये एक जाहिर एक बड़ा वाकया है, लेकिन हम फर्ज करते हैं एक तरफ अगर ये सारी सूरत हाल PMLN की ना होती, अगर उसने ये जो इक़्तिदार ले लिया है या इक़्तिदार के लिए उन्होंने एक आईनी रास्ता अख्तियार किया और आईनी रास्ते के जरिए
असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को शिकस्त देकर ये कामयाब हुए और उसका बयान ये बनाया गया कि साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट ने भी सपोर्ट किया था इमरान खान को कि जी साजिश तो नहीं हुई थी मगर मुदाखलत हुई थी। उस मुदाखलत के भी लोगों ने यही मतलब लिया है कि जी ठीक है, ये अमेरिका के खिलाफ डट गया बड़ा जबरदस्त और पॉपुलर भी हो गए। अच्छा, हम इसको बिल्कुल उलट देते हैं। अगर ये सूरत हाल ना होती, अगर सितंबर अप्रैल का वाकया ना हुआ होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हुआ होता और ये सीटें ऐसी खाली होती और ये इलेक्शन लड़ रहे होते और पंजाब में इनका मुकाबला जो है वो मरियम नवाज कर रही होती और खैबर पख्तूनख्वा में इनका मुकाबला मौलाना कर रहे होते, तो क्या नतीजा ये निकलता? कतई ये नतीजा नहीं निकलता। तो नतीजे तो बिल्कुल नहीं। पंजाब में तो जब पहले बाई इलेक्शन हुए थे, जब ये हुकूमत में तो सारी सीटों से हार गए थे, तो उसको भी वो रेफरेंडम मान लेते कि रेफरेंडम आखिर में दस्का में जाकर जो कुछ हुआ था, जो तमाशा हुआ था, जिस पर आज भी ये कहते हैं जीतने के बाद भी इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है, यानी तुम्हारे जीतने के लिए भी धांधली कर रहा है। उस तरफ मैं आती हूँ नगाई साहब के वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उन्होंने बात की। साबिर शाह साहब, आपको एक तो बाकायदा तौर पे वेलकम करती हूँ। शाह साहब, ये कहिएगा कि 2018 में जो जीत हुई पीटीआई की, बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया, इनके साथ इदारे मिले हुए हैं, ये रिग किया गया इलेक्शन और खान साहब को स्पेशल फेवर दिया गया। लेकिन इस वक्त बेशक नज़ीर लगाई साहब तो ये बात कहते हैं कि उनको यूएस कॉन्स्पिरेसी के बाद को भी सपोर्ट किया गया, कि उसको उस तरीके से रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन क्लियरली मामलात इमरान खान साहब के और इदारों के दरमियान इस वक्त इमरान खान के हक में बिल्कुल भी नहीं है। तो आज ये कहा जा सकता पीटीआई को ये कॉन्फिडेंस मिला है इस इंतखाब के नताइज से कि वो बगैर किसी सपोर्ट के भी अवामी वोट हासिल कर सकते हैं इन हालात में भी? अब सब पहली बात यह है कि जो बहुत मोतबर इदारे हैं जो स्टेटिस्टिक्स कंपाइल करते हैं, मसलन पिल्डैट, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के वोट बैंक में 12% इजाफा हुआ है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां इलेक्शन हुआ। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ा है। अब मसला ये है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ भी बढ़ा है, लेकिन ये एक पॉपुलैरिटी बबल है। अगर ये किसी तरह भी लॉन्ग मार्च नहीं करते, ये लॉकडाउन नहीं करते और नाकाम रह जाते हैं, तो ये उसी दुनिया तो ताकतवर की पूजा करती है। तो जब से इंसान बना है सांप और हाथी और शेर की पूजा करते रहे हैं। तो अगर इन्होंने समझ लिया कि हमारा लीडर कमज़ोर है तो पॉपुलैरिटी बबल बर्स्ट हो जाएगा। अभी तक तो वो समझ रहे हैं हमारा लीडर मजलूम है। बहरहाल एक सहाफ़ी होने के नाते मैं समझता हूँ जिन पार्टियों की मदद से इक़्तिदार में आए उन्हीं की मदद से निकाल दिए गए। साइफर वाइफर मैं नहीं मानता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, बड़ी शर्मनाक शिकस्त है कि 13 पार्टियाँ एक तरफ और एक बंदा एक तरफ। अब रह गई बात जी, इमरान खान के पास कैंडिडेट नहीं थे। उन्होंने 2018 में तो इतनी सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ा और हुकूमत बनाई। उनकी मर्जी 1 पे लड़ें 100 पे लड़ें। अब सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन का पैसा ज़ाया हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। तो अब नैब के लॉज बना रहे थे रिकवरी के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए, ये लॉ क्यों नहीं बनाया कि एक आदमी एक से ज्यादा सीट पे नहीं लड़ सकता? इमरान खान साहब का खुद लड़ना इन सारी नशिस्तों पे, वो ये भी तो अदम एतमाद का इजहार नहीं करते अपने उन्हीं बंदों के ऊपर जिन्होंने 2018 में यहाँ से जीता था, बेशक मार्जिन जितना भी हो। और जो मार्जिन रहा अभी, वो एक तरफ इमरान खान की शख्सियत को रखते हुए और जिस पॉपुलैरिटी की आप भी बात कर रहे हैं और हम अवामी हद तक देखते भी हैं, जो बात की जाती है कि उनकी ऑडियो भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों को उनके सपोर्टर को फर्क नहीं पड़ता। खुद इमरान खान की बारी ज्यादा टर्न आउट नहीं होना चाहिए था शाह साहब, आपके ख्याल में? अब सब पहली बात तो ये है कि ही इज टीजिंग दोज हु आर टीजिंग हिम। सीधी सीधी बात है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इमरान, लेकिन लॉ इजाजत देता है वो ये काम करें। अब जो कि जीत गए हैं तो हम कह सकते हैं हाँ जी उनके पास कैंडिडेट थी, उनकी मर्जी सब पे लड़े। हम मफरूजों पे तो बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी भी हारी, वो खुद भी हारे। लेकिन अब ये देखिए कि अगर 12% वोट पड़ गया है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अगर जनरल इलेक्शन होता तो वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाता, तो शायद इससे परसेंटेज और बढ़ जाती। देखिए अब तक 34 इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शंस 9 अप्रैल से अब तक। ही इज 126 नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली। इसका मतलब है 76.2% इनकी सक्सेस रेट है। 66.6 पे 2/3 मेजोरिटी कहते हैं, विच मीन्स इमरान खान इज राइडिंग ऑन अ पॉपुलैरिटी हॉर्स। तो अब वो नीचे कैसे उतरेंगे? कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाना नहीं चाह रहे, उनके लोग टेस्ट हो गए हैं, शायद फिर नाकाम हो जाए, नलायकी दिखाएं। सो जहां तक वोटर टर्नआउट का ताल्लुक है, उन्होंने शिकस्त दी है धांधली को भी। और जहां तक ताल्लुक है जलसों में, तो बहुत बहुत बड़े जलसे भी हुए हैं। आप इन्हें पॉपुलिस्ट कह सकती हैं, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलिस्ट लीडर कह सकती हैं।
जी, ये पैगाम है नून लीग के लिए भी जो कल हुआ उसमें कि आप इंतखाबी जो सियासत है वो इस वक्त शदीद खतरे में पड़ चुकी है मुस्लिम लीग नून की। खासकर अगर हम फैसलाबाद का देखें, वहाँ जो अपने डिफरेंसेस हैं मुस्लिम लीग नून के, राना साहब कैंप, आबिद शेर अली कैंप, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या संजीदगी थी। आबिद शेर अली साहब अवाम में नजर ही नहीं आए 3-4 साल, अब वो आ गए वापस, और आके जिस तरह की उनकी कैंपेन है, मेरे उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं। या ये जवाब काफ़ी है कि खुद इमरान खान खड़े हुए थे तो हमारा क्या ही किसी बंदे को वोट पड़ने थे उनके सामने। देखिए आप सब, मैं तो इस डिस्क्लेमर से शुरू करूंगा कि एक तो हमने बिल्कुल जमहूरियत का और आइन का और इंतखाबात का मजाक बना दिया है। इस वक्त क्या आपका मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है कि आप करोड़ों रुपए 8-9 ऐसी नशिस्तों पे लगा दें? उस बंदे ने आना ही नहीं है असम्बली, चाहे उसको पूरा पाकिस्तान वोट दे दे। ये कहते हैं ना रेफरेंडम था, ठीक है, और ये नून लीग के लिए नहीं, तमाम पीडीएम की जमातों के लिए बड़ा वाज़ेह और खुला पैगाम है। वो 12% वोट उनका बढ़ा है ओवरऑल हर कंस्टिट्यूंसी में उनका। अगर आप देख लें पीटीआई का नैरेटिव, वो ठीक है गलत है उस पर नहीं जाते, लेकिन इमरान खान ने यह साबित किया है कि वो आज भी जहां जहां इलेक्शन हुए, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। अब कुछ लोग उन्हें पॉपुलिस्ट लीडर समझते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं जी वो पॉपुलिस्ट नहीं है, उनका जो भी अप्रोच है। लेकिन इस वक्त मतलब आप देखें ना कि आपके मुल्क के मसाइल क्या हैं। सैलाब को तो अब साइड पे हमने कर ही दिया है, वैसे ही जो मुल्की हालात हैं, जो आपकी मईशत है, जो पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे में किसने पीडीएम की गवर्नमेंट को कहा था कि आप 12 सीटें ऐसी सिलेक्ट करेंगे 200 मार्जिन से आप हारे हैं? और वहां पर नून भी इसमें शामिल थी, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है इस फैसले से? पूरी हुकूमत का फैसला था, आप ना करवाते। आप उन्होंने अगर 150, और उस ऑडियो में तो मुबैना तौर पे भी कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब, अगर पीटीआई ने 150 नशिस्तों से या जितनी नशिस्तों से रिजाइन दिए हैं ना, तो आप सब एक्सेप्ट कर लेते, आप सीधा स्नैप इलेक्शंस में चले जाते। क्योंकि देखिए असल इशू जो है ना वो ये है कि इस वक्त इमरान खान ने जो अमरीकी साजिश का एक बेबुनियाद और मन घड़त बयानिया बनाया, वो धड़ाम से नीचे गिर चुका है। इसके अलावा उन्होंने जो जो क्लेम किया वो सारा गलत साबित हो चुका है। जो ऑडियो लीक्स मुबैना तौर पर हमारे सामने आई हैं, लेकिन क्या उनकी पॉपुलैरिटी, क्या अवाम को इससे सरोकार है कि इमरान खान ने उनसे झूठ बोला था अमरीकी बयानिए पे? भाई वो क्लियरली नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ग्राउंड पे इमरान खान अपने नैरेटिव को इतना मजबूती से आगे लेके गए हैं कि तमाम की तमाम उनके मुकाबले में सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई। 8-7 नशिस्तों के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये पूरे मुल्क ने, क्योंकि हम जेनेरिक स्टेटमेंट देते हैं ना कि करोड़ों लोगों का लीडर। अब देखें, अगर आप इलेक्शन में देखें तो बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों को भी वोट देते हैं, तो वो एस्टैब्लिश करती है। वो अफसा आपकी बात में बिल्कुल वजन है, हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे पाकिस्तान की, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि जहां जहां इंतखाबात हुए हैं ना, देखिए इससे मेरे लिए टेक अवे क्या है इन 8 सीटों में। देखिए एक चीज हमें शो होती है कि आज भी जो भी लीडर अवाम के साथ कनेक्टेड है इन रियल टर्म्स, जिस तरह गिलानी खानदान है, वो जीते हैं। पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो जीते हैं वहां से। पंजाब से पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली है, कराची से वो सीट निकाल गए हैं। अगर आप कनेक्टेड ही नहीं है अवाम के साथ, आप देख लें ना, जेयूआई देख लें या आप पीएमएलएन देख लें, इस वक्त पीएमएलएन की अपनी लीडरशिप ये कह रही है, जो कि हुकूमत में कैबिनेट में शामिल नहीं है, कि यार हमें मैसेजेस के जवाब तक नहीं आ रहे, कोई आपका नैरेटिव नहीं है। अगर आप कहते हैं, चले हम मान के चले कि इमरान खान साहब जो है वो झूठ पे ये सारा बयानिया और सब कुछ बना रहे हैं, आपके पास क्या है उसको काउंटर करने के लिए? मैं स्पेशली ये जानना चाहती हूँ कि मर्दान में क्या हुआ, और आप केपीके के जो इलेक्शन था उस पर गहरी नजर रखे हुए थे। मैं मरहलावार गुफ्तगू करूंगी। नज़ीर गारी साहब, इसके ऊपर अब आप बात कर लें ब्रेक से पहले कि ये कैसा फैसला था और ये क्या कलेक्टिव विजडम किस किस्म की है इन तमाम जमातों की, कि 11 इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए, करने थे सारे कर लेते, या फिर ना एक्सेप्ट करते, स्पीकर साहब कोशिश करते कि लोग वापस आ जाए। कुछ थोड़ा मूड बन रहा था पीटीआई का असेंबली में वापस आने का, इससे ये उल्टा पड़ गया है फैसला। ऐसा ही हुआ लगारी साहब? मेरे ख्याल में ऐसा ही हुआ है। इन्होंने जो है वो जो मुंतखब की थी सीटें, उनके बारे में इन्होंने होमवर्क नहीं किया था। और होमवर्क, हालांकि मैं देखता हूँ बाज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीडरशिप जो है पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, वो होमवर्क करते हैं। वो एक एक सीट के बारे में होमवर्क करते हैं कि भाई ये सीट जो है यहाँ पर हमारी पोजीशन ये हो सकती है। लेकिन वो मेरे ख्याल में पीएमएलएन ने एक तो ये कि होमवर्क नहीं किया, दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कंपेन नहीं की, तीसरी बात ये है कि उन्होंने एज्यूम कर लिया अपनी शिकस्त को। एक बात ये है कि मरियम नवाज जो है वो ऐन मौके पर बीच में से ही मुल्क छोड़कर चली गई, उन्होंने कंपेन में हिस्सा नहीं लिया। और जहां पर उन्होंने एक दफा कंपेन में गई हैं वहां पर अपना भावल नगर में, तो
वहाँ वो सीट आखिर वक्त तक यही समझी जा रही थी कि सूबाई असम्बली की सीट पर आ रही है PMLN, वो आखिर में थोड़े से मार्जिन से वो हार गए। लेकिन ये कि एक तो ये वो नहीं गए, हमजा शहबाज शरीफ जो इनके लिए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, इन्होंने कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया। ये PMLN की लीडरशिप जो है अफरा तफरी का शिकार रही। कौन से हल्के में शाहिद खाकान अब्बासी गए, कौन से हल्के में एहसान इकबाल गए, कौन से हल्के में ख्वाजा साद रफीक गए, कौन से हल्के में जो है वो हमजा शहबाज शरीफ गए, इमरान लेकिन खान गाई साहब हल्के में गए। 15 सीटों के ऊपर जो जीती है अभी PTI पंजाब में, इससे पहले उधर तो मरियम नवाज साहब उससे पहले बहुत बड़े तारीखी जलसे कर रही थी, तो बज़ाहिर उसका भी फायदा नहीं हुआ क्या? वो और पस मंजर था, ये और पस मंजर है। देखें डायनामिक्स अलग हैं, वो डायनामिक्स बिल्कुल दूसरी थी और ये डायनामिक्स बिल्कुल दूसरी थी। और इन्होंने ये जो सीटें मुंतखब की थी कि उन्होंने तो पहले 11 की थी और 11 में से 8 सीटें जो हैं जिनके ऊपर इलेक्शन हुए हैं और एक तो पहले ही हो रही थी इलेक्शन, 7 सीटें जो है वो की, और बाकी लोग जो जाकर कहेंगे जी हम असेंबली में हैं और हमारा इस्तीफा मंजूर न किया जाए, तो वो कोर्ट में चले गए। अगर वो भी हो जाती, उनमें से भी कोई सीटें इन्होंने ख्याल किया था कि शायद वो 11 वाली सीट जो है वो पीपल्स पार्टी ले जाती और 1-2 सीटें और ले आते, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन ठीक नहीं की। PMLN ने होमवर्क नहीं किया और PTI ने जबरदस्त होमवर्क किया और साथ ही जबरदस्त उन्होंने कंपेन की। ऐसी जारहाना कंपेन कभी बाई इलेक्शन में नहीं हुई जिस तरह की कंपेन इमरान खान ने की है। और इमरान खान का ये उसका बयानिया का कलाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बयानिया बना है, PMLN ने उसका सब्स्टिट्यूट बयानिया नहीं दिया है, अब तक नहीं दिया है कि वो जो कुछ कह रहा है उसके बातें अगर गलत भी साबित हो रही है तब भी आप अपना बयानिया नहीं बना पा रहे, अभी तक नहीं बना पा रहे। तो जी हम बात करें कल का जो इंतखाब था और उसमें एक बड़ी क्लियर किस्म की फतह हासिल हुई PTI को, क्या ये वाकई उनके मौक़िफ़ की फतह है? क्या इमरान खान साहब जिस तरह इसको रेफरेंडम कहते हैं, क्या ये वाकई अवाम ने अपना फैसला सुनाया या फिर थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर रही है PTI ख़ुद को इन नताइज के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने ख़ुद कंटेस्ट किया। अब साबिर साहब ये कहिएगा, एक तो वोटर का मिजाज, क्योंकि आप एक जो एनालिसिस करते हैं उसमें इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रख के करते हैं कि हमारी जो समाजियात हैं उनको भी हम अक्सर ये नोट करते हैं आपकी एनालिसिस में। तो वोटर के मिजाज को एक तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक रोलर कोस्टर किस्म का उसकी सूरत हाल रही। इमरान खान साहब की हुकूमत, उनको जब आखिरी दिन थे, जिससे आप लोगों ने भी जिक्र किया पहले कि खुद इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि बड़े मुश्किल हालात थे वोटर के सामने, तो हम शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट को भेजा, हमारी पॉपुलैरिटी दोबारा से राइज की है। या फिर नून लीग और जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या वो समझ पा रही हैं इस वक्त वोटर का क्या मिजाज है, मुल्क में अवाम का क्या मिजाज है? देखिए अफसा, इमरान खान के तो किसी बयानिए को मैं नहीं मानता, और ये जो वर्ड एंड नैरेटिव ये मुझे समझ नहीं आती। इतना नैरेटिव बिकता होता लीडर्स का, या इतना नैरेटिव समझने वाली ये कौम होती तो आज हम इस हालत में होते। सारे झूठ, सारे यूटर्न, सारी मुनाफिकत, गवर्नमेंट में करप्शन इमरान खान की। लेकिन PDM पे भी ज़रा नज़र माने आप। मेरा पाकिस्तान में क्या, मेरी लंदन में भी कोई जायदाद नहीं, लंदन क्या पाकिस्तान में भी नहीं है। मेरा बाप मजदूर था, मेरा बाप अरबपति था, इनका दादा अरबपति था, ये हुजूर ये है वो ज़रा। ये क्या बकवास है। अगर इमरान खान का बयानिया झूठा साबित हुआ तो इनका नहीं हुआ। तीन टेन्योर्स इन्होंने लिए और बेड़ा गर्क किया। अब आए हैं, महंगाई का बम जो है वो इतना खौफनाक है कि मेरे जैसा बंदा जिसने कभी दुकानों पर रेट नहीं पूछा था, कभी कभार मैं परेशान हो जाता हूँ। आई कैन फील इन्फ्लेशन, इट इज़ अ हाइपर इन्फ्लेशन, एंड एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आई कॉल इट स्टैगफ्लेशन, अनकंट्रोल्ड स्टैगफ्लेशन। कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है मुल्क में। तो इनका क्या बयानिया रह गया? 13 मिले और जी हमने तैयारी नहीं की। क्यों नहीं की? बंदे क्यों नहीं खड़े? बंदे तो खड़े किए थे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे? किसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं आप सारे मिलके? आपका मसला ये है कि ये सैम्पल साइज बहुत छोटा है, 8 से 9% है। ये जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं पिछले 3-4 महीने में, मैं मानता हूँ इमरान इस पर क्लेम नहीं कर सकते इलेक्शंस का, लेकिन सैम्पल साइज इतना खौफनाक है आप भी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इवन इफ देयर इज अ सॉर्ड हैंगिंग अराउंड योर नेक, आप कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? आपकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। इमरान 6 पे खड़ा हो या 60 पे हो, ही विल ही विल सिंपली विन। इसलिए आप इलेक्शन नहीं करवा सकते और आप नहीं करवाएंगे। अब इमरान क्या करेंगे? इमरान के पास हल वही है, जैसे मैंने कहा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिज पॉपुलैरिटी बबल फ्रॉम बर्स्टिंग और अपने लोगों को डिस्पेयर, डिस्पोंडेंसी और डिसअपॉइंटमेंट से बचाने के लिए उन्हें यह कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ही हैव टू कम आउट ऑन रोड्स। 6 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं, वरना इनकी बात का वजन नहीं रहेगा।
जैसा मैंने पहले कहा, पहले मजलूमियत का वोट मिला है, वो नैरेटिव मजलूमियत का बिका है, वरना कोई कारनामा नहीं उन्होंने किया हुआ कि नैरेटिव भेज देते। मैं किसी ऑडियो की बात नहीं कर रहा। अब वो मजलूमियत कमजोरी का नैरेटिव नहीं बिकता होता, ये मैं आपको बताऊं। इमरान विल फॉल लाइक 9 pins, he will fall like a house of cards if it doesn't announce it. He'll have to announce it, he'll have to swim against the tide no matter what happens. लड़ाई होती है, जो मर्जी हो, he'll have to come out, you see. इन्हें क्लैश करना पड़ेगा, इनके वर्कर्स को साथ देना पड़ेगा। अभी तक पोलिंग बूथ में इनके वर्कर ने जितना इनका साथ दिया, इट इज कमेंडेबल। जलसों में इतनी गर्मी में जितना साथ दिया, इट इज कमेंडेबल। इफ इट डजंट कम आउट ऑन रोड्स, पॉपुलैरिटी भी खत्म होगी और सर्दियां भी जलसे ही करते गुजर जाएगी। इसी में को गिरफ्तारी होगी, इसी में को पार्टी डिस्बैंड हो सकती है। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट अप्सा, इमरान इज अ काइंड ऑफ अ मैन, पॉपुलैरिटी हो, जेल में जाएंगे तो 100 सीटें जीत जाएंगे। पॉपुलैरिटी के बगैर गए ना, तो इनके पास वकीलों के टीम्स हैं उस तरह, ना इनके पास वो जुडिशरी की सपोर्ट होगी। इन्होंने तो जजों और जर्नैलों को भी नहीं बख्शा, इनके सोशल मीडिया सेल ने। सब कुछ हमने पढ़ा और देखा, तो ये बड़ी मुश्किल पोजीशन में आ जाएंगे। साहब अभी मामला ठीक ही चले ना तौहीन अदालत भी नहीं लगी, अदालत उनको बड़ी असूल परस्त किस्म के मामला का अदालतों का सामना है खान साहब को। एज ऑफ नाउ जो सिटिंग शख्सियात हैं तमाम, उनके फैसले हमारे सामने हैं और दोनों पार्टीज के हवाले से कुछ बैलेंस आउट किया गया है मामला को। मरियम नवाज की बरियत हुई, खान साहब को भी तौहीन अदालत नहीं लगी, दोनों तरफ से शिकवा को कुछ दिनों से सुनने में नहीं आया। जी देखिए, चक्कर तो लग रहे हैं, लेकिन जाते हैं और जमानत हो जाती है, और मचल के सिर्फ 5000 रुपए के होते हैं। He's getting a lot of support from अदालत, ये कह नहीं सकते मुझे मिल नहीं रही। मरियम तो खैर हालात देख के भाग गई हैं, लेकिन न्यूट्रल्स अब आगे निकल गए इतने के वापस वो भी कैसे मुड़ के आए, कितना का बैलेंस करें, इलेक्शन किस तरह अनाउंस कर दें, वो खुद तो नहीं करेंगे ना, ये बैठाना पड़ेगा पीडीएम को। नजर आता है। तो मजबूती ये है कि हुकूमत के खिलाफ इमरान खान सड़क पे निकलें, कुछ भी करें, हुकूमत को मजबूर करें। और अगर न्यूट्रल्स हुकूमत का साथ नहीं देते तो यस, आई कैन फोरसी इलेक्शंस अ लिटिल अर्ली। अभी तक तो हुकूमत बहुत कामयाबी से चल रही है, बगैर रेपुटेशन के वो हुकूमत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और एक दूसरे पर डाली जा रही है बात। मैं साबिर से दोबारा आती हूँ। जी आदिल, कुछ अगर आप कहना चाह रहे हैं, जो बात साबिर साहब कह रहे हैं, फिर लगाई साहब की तरफ जाऊंगी। वो कहते हैं कि आपको लगता है आदिल के इतनी ज़्यादा सपोर्ट और इतना चार्ज्ड है पीटीआई का सपोर्टर कि इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च निकालें तो कोई इनकलाब हो जाएगा, या बस एक जिस तरह साबिर साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि ज़रूरी है उनके लिए कि वो कोई हलचल मची रहे? देखिए, इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च लेके भी आ गए ना, ये आप लिख के ले लें, ना वो इलेक्शन ले सकते हैं, ना वो हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं, ना उनके साथ ये जो आपको अनप्रेसिडेंटेड एक सपोर्ट इन हलकों में नज़र आया ना, ये आपको नज़र नहीं आएगा। लॉन्ग मार्च वो उससे पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले वो धरना भी कर चुके हैं। इन दोनों में से किस चीज़ ने हुकूमत ख़त्म की? किसी ने नहीं की ना। तो इमरान खान अगर लेके आ भी जाएं, उनके लिए वाहिद हल ये है कि भाईजान आपको अवाम ने एक दफ़ा फिर मैंडेट दे दिया, असम्बली में आए, असम्बली के फ्लोर पर आप अनाउंस करें, आगे आपने कानून साजियाँ करनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, असम्बली में आए आप, असम्बली बैठने की जगह है। आप क्यों अवाम के दिए गए मैंडेट की तोहीन कर रहे हैं? लिटरली वो जूती के नीचे उनका वोट, लेकिन अवाम को भी तो पता था कि सब सीटों पे खान साहब खड़े हैं, तो वो असम्बली तो जा नहीं सकते। अवाम ने वोट डाले उनको कल फिर भी जाके। देखिए अब नहीं, अवाम ने तो वोट मैं तो वो कह रहा हूँ, उनको मैंडेट तो दे दिया ना। अब फैसला तो इमरान खान के हाथ में है ना, कि आपने अगर इन्हीं इलेक्शंस जाके रद्दी की टोकरी में ये सीटें फेंक देनी है और दोबारा अवाम के पास चले जाना है, तो ये तो हम जमहूरियत के साथ, आइन के साथ और इंतखाबात के साथ और प्रोसेस और खुद पाकिस्तान के साथ हमारी जो मईशत है, ये तो हम बिल्कुल मजाक करें। एक मैं जवाब जो साबिर साहब ने बात की ना, देखिए इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से उनकी 3.5 साल की जो एक डिजास्टर्स परफॉर्मेंस थी, जब से वो अपनी हुकूमत से आए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि उनका बयानिया अमरीकी साजिश का वो झूठ पर मबनी था, लेकिन इस बात में हकीकत है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह भी है अफसा, हम जब शरीफ खानदान के केसेस की बात करते हैं ना, मरियम नवाज 3.5 साल ट्रायल उनका होता रहा, नवाज शरीफ का होता रहा, ये हुकूमत क्या साबित कर पाई? आज अगर मरियम नवाज को एक केस में बरी कर दिया जाता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? तोशा खाना केस इमरान के खिलाफ ओपन एंड शट केस है, फॉरेन फंडिंग केस, इतनी खुल के तौहीन अदालत पाकिस्तान की किसी सियासी रहनुमा ने नहीं की।
जितनी इमरान खान ने की, क्यों उसके खिलाफ कुछ नहीं? हम लोगों ने वोटर के मिजाज के ऊपर और किस वो है, लेकिन इमरान खान की जब भी बात आती है एक चीज एस्टेब्लिश है कि पाकिस्तान में दो निजाम इंसाफ हैं, एक इमरान खान के लिए, बाकी तमाम सियासतदानों के लिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये सियासतदान जो हैं करप्ट नहीं थे, जो भी थे जैसे भी थे, वो कोई परफेक्शन उनमें भी नहीं है, लेकिन इनके साथ जिस तरह का बर्ताव अभी तक हो रहा है और हुआ है, ये अगर कोई और सियासतदान होता तो भुट्टो वाज सेंट टू गैलोज। मैं जो बात आप कह रहे हैं आदिल, इस पे ऐड करते हुए कि मरियम नवाज आती हैं, कुछ दिन पहले बताती हैं कि मेरी बरियत हुई, और उसके पहले वो पूरा किस्सा सुनाती हैं बतौर एक खातून लीडर भी। वो बताती हैं कि नैब की जो कस्टडी में वो थी तो उनके साथ क्या सलूक रहा। हाँ। लेकिन क्यों उनका वोटर उस हद तक जज्बाती नहीं हो जाता जितना इमरान खान जब आकर कहते हैं कि आजम स्वाति के साथ ये हो रहा है या किसी और के ऊपर मुबैना तौर पर इस किस्म का तशद्दुद हो रहा है जिसमें कई लोगों के जज्बात उभर के सामने आते हैं, इसका फायदा उनको नैरेटिव की शक्ल, जिसको हम कहते हैं उनका नैरेटिव, बिकॉज उसमें ये भी शामिल हो जाता है, मोबिलाइज्ड और चार्ज है ना। एग्जैक्टली, तो इस पे फेल कर रही है पीएमएलएन। लगाई साहब, एवनफील्ड का जिक्र अभी हम कर रहे हैं, चंद दिन पहले की अगर उसूलन बात की जाए, अदालत ने मरियम नवाज की न सिर्फ बरियत की बल्कि उठा के जो उनका केस था उसके मेरिट्स के मुताबिक उठा के फेंक दिया। लेकिन आज भी ये सवाल जरूर उठ रहा है, उनके सपोर्टर उठा रहा है, पीटीआई का सपोर्टर उठा रहा है कि जिस एवनफील्ड अपार्टमेंट के ऊपर सारी खप थी, शोर था, करप्शन की बात थी, वहीं पर बैठी हुई हैं आज मरियम नवाज, जब यहाँ पर ये वोटिंग हो रही है, तो इन चीजों का असर तो आएगा ना आवाम की हद तक। बिल्कुल आएगा। सवाल यह है कि एवनफील्ड के बारे में जब सजा दी गई थी तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी बुनियाद पर सजा दी गई? मैं नहीं कहता हूं कि जी उनका है या नहीं है, वो इस वक्त रह रहे हैं तो उन्हीं का है, लेकिन कौन सा इस्तगासा ने, नैब ने क्या प्रूफ किया था? ये 10 वॉल्यूम बने थे, उन वॉल्यूम में क्या भरा हुआ था? जो वाजिद ज़ियाद साहब गए थे और जाकर अमेरिका की, अपना बरतानिया की और दुबई की जो है वो फाइलें छानते फिर रहे थे, और उसमें से क्या निकला था? कौन सी चीज थी जिस साबित हुआ कि पैसा पाकिस्तान से उठकर दुबई गया, दुबई से उठकर दोहा गया, दोहा से उठकर जद्दा गया, जद्दा से उठकर लंदन गया? कौन सी चीज ऐसी साबित हुई थी? इन्होंने क्या साबित कर दिया था? इन्होंने सजा दे दी थी, और कोई एक चीज मनी ट्रेल कहीं भी नहीं थी, लेकिन बयानिया था, और बयानिया इतना भारी था, इतना साबिर शाह साहब मेरे बहुत मोहतरम है, मेरे दोस्त हैं, लेकिन बयानिया था। इस बयानिया ने चोर साबित किया है, अदालत ने साबित नहीं किया, इस्तगासे ने साबित नहीं किया, नैब ने नहीं साबित किया, ये बयानिया बनाया गया और ढोल पीटा गया, इसमें बाकायदा शोर मचाया गया। दुनिया में झूठे बयानिए भी इस्टेब्लिश होते रहे तारीख में, इसके बेशुमार मिसालें मैं भी दे सकता हूँ, और साबिर साहब तो इसके माहिर हैं, वो बहुत सी ऐसी चीजें निकाल सकते हैं जिसमें वो कहे झूठे बयाने किस तरह से चलते हैं, सिक्के की तरह चलते हैं, और ये चला है। यानी मैं नहीं कहता हूं कि वो नहीं थे, उनके होंगे, लोग भी यही समझ रहे थे, लेकिन ये साबित नहीं कर सके थे, और कोर्ट में वो केस, वही केस जो है वो उठाकर फेंक दिया गया, जो केस जो था जिसमें मरियम को सजा हुई थी, और पहली सजा जो वो पहले ही मुअत्तल थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब पहली सजा हुई थी वो मुअत्तल थी। ये दूसरी सजा जिसमें नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई थी और मरियम को भी सजा हुई थी, ये सजा उड़ गई है कोर्ट के अंदर। हो सकता है कि जब वापस आए नवाज शरीफ तो ये सजा जाकर कोर्ट में फिर उड़ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये बयानिया भी बनाया गया, और इमरान खान का बयानिया ये डिफ्यूज हो सकता था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उसके अंदर हवा रखी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका जी। अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्तलिफ हलकों के बारे में, स्पेसिफिकली कि क्या वजूहात बनी वहाँ पर जो पार्टी जीती और जो हारी। साबिर साहब, पहले आप कहिएगा पंजाब की तरफ, फैसलाबाद में क्या हुआ? एक तो हमें ये पता है कि पीटीआई की कैंपेन बड़े अरसे से, वहाँ से जो पीटीआई के रहनुमा हैं वहाँ पर मौजूद रहते हैं और बड़ी कैंपेन चलाते हैं मामलात को। आबिद शेर अली साहब अलबत्ता काफ़ी अरसे से गायब थे और इस तरीके से आ गए, उनकी कैंपेन में भी मजहबी तौर पर जो इस्तेमाल किया गया उसके कुछ क्लिप्स भी हमने देखे जो बड़े बुरे टेस्ट में गए। फिर मुल्तान में पीटीआई के साथ क्या हुआ, इन दो हलकों को आपने कैसे एनालाइज किया? देखिए, फैसलाबाद में तो आबिद शेर अली इज अ मिनो या गॉबलिन when you compare him to Imran is a very powerful candidate आबिद शेर अली के सामने। और यहाँ तो लोग मजाकन भी कह रहे हैं कि कहीं राना सनाउल्लाह ने तो नहीं मरवा दिया आबिद शेर अली को, शायद इतनी लीड ही ना हो। बिल्कुल। अच्छा जनाब, मुल्तान में ये है कि अगरचे जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जीते थे कुछ अर्सा पहले, लेकिन लगता है कि वहाँ शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैश नहीं करा सके, और बीइंग अ वुमन मेहरबानो कुरैशी शायद इतना फिर ही नहीं सकी, इतना कैंपेन ही नहीं कर सकी, और कंप्लेसेंसी का भी एलिमेंट है कि पूरे एतमाद थे शाह महमूद कुरैशी के मैं जीत जाऊंगा।
अब मेरा ख्याल है अगली दफ़ा टिकटें देखते वक्त इमरान खान को देखना पड़ेगा। अब साहब मैं आपकी इजाज़त से आदिल शाहजेब और मोहतरम लगारी साहब से भी एक बात करना चाहता हूँ, आपसे भी, कि नवाज शरीफ को सज़ा है ना, ये फ़ौरन ओवरटर्न हो जाएगी। सज़ा तो दी नहीं गई। हुआ क्या था, सारे इदारों ने सारी डिटेल्स ला के दे दी, हमारे इल्म में था। चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार, जिनको लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दुश्मन हैं, दुश्मन नहीं है, वो दोस्त हैं। उन्होंने पैनामा केस को देखा ही नहीं, अरबों खरबों रुपए को देखा ही नहीं, और चूंकि वक्ती तौर पे बस डिस्क्वालीफाई करना था, ऑर्डर आया हुआ था, उन्होंने साइकिल चोरी में नवाज शरीफ को सजा दे दी। इधर उधर देख, फौरन ओवरटर्न हो जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई पहली दफ़ा थोड़ी होना है, इनको तो उम्र कैद भी हुई थी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, पहले भी डिस्क्वालीफाई हुए थे। ये सारे केस ओवरटर्न हो जाएंगे। अगर इमरान कल को पावर में आ जाते हैं तो मरियम का केस भी ओवरटर्न हो जाएगा दोबारा, या इश्तिहारी रहेंगी या पकड़ी जाएंगी। सेम गोज फॉर इमरान। यहाँ अदालतों के फैसलों की कोई अहमियत नहीं। दे आर साइटेड एट प्रेसिडेंट्स, कुछ अरसे बाद ओवरटर्न कर दिए जाते हैं, और ये आपके सामने होगा। अफसोस मुझे ये है कि ये पैनामा केस में फैसला ज़रूर आना चाहिए था कि नवाज शरीफ इनोसेंट हैं या नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। अब जो अरबों खरबों रुपए इन क्वेश्चन है, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि अगर किसी ने की या नहीं की, वो गया कहाँ। मकसूद चपड़ासी ने अगर पैसे नहीं जमा कराए, किसने नहीं कराए, पैसे तो पड़े हुए हैं ना, तो फिर पैसे कॉन्फिस्केट कर लें। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमजा साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, साबर साहब नहीं, पैसे तो पड़े हुए हैं ना, छोड़े ना पकड़े उनको, पैसे तो पकड़ लें, पैसे तो कॉन्फिस्केट करें, एसेट तो कॉन्फिस्केट करें। बात यह है कि हर, लेकिन साबिर साहब फिर अब जो बात आप कर रहे हैं उससे मतलब मैं यही ले लूं, क्योंकि अब आखिरी लम्हात भी है, मैं नज़ीर साहब को भी शामिल करती हूँ गुफ्तगू में, ये मतलब ले लिया जाए कि खान साहब की जमात ने भी कुछ सही तरीके से कोशिशें नहीं की, शहजाद अकबर साहब भी उस तरीके से जितनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये तासुर भी मुझे, तो ये सही होगी बात फिर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 रुपए की रिकवरी नहीं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये मुझे लगता है कि उनको फायदा ही दिया। लगाई साहब, अब आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स क्या होंगे कराची के ऊपर, अगर आप खास तौर पे बात करें? अब्दुल हकीम बलोच साहब ने 10,000 वोटों से इमरान खान का शिकस्त दी है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? और दूसरी तरफ जो हुआ कुरंगी में, हमें ये भी पता है कि MQM के कायद ने जो एक बाइकआउट की कॉल दी हुई थी, उसका भी बड़ा असर यहाँ पर नजर आया। एक ये वजह रही है जो MQM ने गवर्नर के हवाले से भी फैसला किया, इससे तासुर यही किया गया कि वो भी फ़ोन कॉलों पर ही चल रही है जमात मुकम्मल तौर पर, वजह क्या रही? पहली बात यह कि मलीर की सीट जो है पीपल्स पार्टी ने तारीख में पहली बार लूज की थी, पिछले इलेक्शन में 2018 में। ये पीपल्स पार्टी की सीट थी और हकीम बलोच पहले भी रहे थे, यहाँ से जीते थे और MNA भी रहे थे। और ये सन 70 से लेकर सन 18 तक, ये 18 के इलेक्शन में लूज किया, बाकी तमाम इलेक्शन में ये सीट जो है ये पीपल्स पार्टी की सीट रही है, ये दायमी सीट है। और इसी तरह से लियारी वाली सीट जो थी, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, एक पर वो जो है अपना जोखियो आ गए थे अपना अब्दुल करीम, और दूसरा जो है ये अब्दुल हकीम हार गए थे। और ये जो जीते थे उनके जो चैलेंज किया गया था उसमें भी वो हार गए थे और उनके जाली वोट भी साबित हो गए थे, लेकिन फैसला नहीं आ रहा था, फैसला बावजूद नहीं आ रहा था। तो ये सीट इनकी थी नहीं, जिस पर इमरान खान ने लड़कर गलती की थी, ये कभी भी इनकी सीट नहीं सही, ये यहाँ पर आकर ही उन्होंने गलती की थी। ये ऐसा ही होता है जैसे वो लियारी में दोबारा आ जाता है, क्योंकि लियारी में भी बाकायदा बिलावल को ऐसा नहीं है कि लियारी से हार जाए, मतलब बाकायदा एहतमाम से हराया गया था और एहतमाम से वो हराए गए थे। तो इसी तरह से ये सीट भी ऐसी ये सीट उनकी रही है हमेशा से। और जहाँ तक कुरंगी वाली सीट का मामला है, उसमें जाहिर है बाइकाट की अपील कब कर गई है और लोगों ने वोट दिया ही नहीं है, सिरे से निकले ही नहीं, टर्न आउट ही नहीं। और बिल्कुल 15% था। सर मैं आखिरी कमेंट आदिल का भी होगा, वक्त बहुत थोड़ा, लेकिन आदिल क्या हुआ मौलाना साहब की जमात के साथ, JUI के साथ मर्दान में और ANP के साथ पेशावर में बड़े लीडर पूरे इलेक्शन में अगर कोई मैं अपसेट देख रहा हूँ ना, वो मर्दान वाली सीट। एक तो मौलाना कासिम बड़े बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं और 2018 में भी वो तकरीबन ये नशिस्त जीत चुके थे। फिर 2-3 घंटे बाद आपको पता है RTS वाला जो मामला हुआ 2018 में, और ये मैं कनेक्ट करूंगा जो साबिर साहब बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ जो भी हुआ वो जैसे भी था, लेकिन ये तो अब ओपन सीक्रेट है ना कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला जा रहा था और किस तरीके से निकाला जा रहा था कि इमरान खान को बैसाखियों पर चढ़ा के लैडर पे चढ़ा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अब इमरान खान साहब खुद उन्हीं लोगों के खिलाफ हो गया, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये तो मर्दान की बात हो गई। मैं इस आर्ग्यूमेंट की तरफ भी आता हूँ। पेशावर की जो बात थी,
वहाँ पर तो ये तकरीबन तय था कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे, वो वहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक वहाँ पर इंटैक्ट है। लेकिन इन दोनों नशिस्तों में आप चारसदा भी इसमें मिला लें, देखिए ट्रेडिशनली ANP, JUI और पीपल्स पार्टी जो है ना, ये इन्होंने जब भी अलायंस किया है वो फ्लॉप हुआ है। इनके कारकुन जो है एक दूसरे को वोट नहीं देते। अलायंस भी एक वजह हो सकती है। आपकी नजर में मर्दान सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब, साबिर शाह लगाई साहब, इस अहम मौजू के ऊपर आपने हमसे बात की। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आज भी तनकीद की। आने वाले दिनों में जानने की कोशिश करेंगे कि इस किस्म की फतह के बाद भी उनको क्यों शक व शुबात हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।